कभी सोचा है लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बातों की वैल्यू नहीं करती, और कई बार तो तुम्हारे खुद के फ्रेंड्स तुम्हें डिसरेस्पेक्ट करते हैं। आज मैं तुम्हें वो रेस्पेक्ट पाने के घिसे पिटे रीज़न नहीं बताऊंगा जो हर एक यूट्यूबर बताता है। आई कांटेक्ट बनाओ, स्माइल करो, ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता है। इस वीडियो का मेन पर्पस सिंपल है, वो 5 ब्रूटल एंड ऑनेस्ट रीज़न जिसे फिक्स करने के बाद तुम फिर से कभी इग्नोर या डिसरेस्पेक्ट नहीं होगे। और हाँ, रीज़न नंबर 1 तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है, बट तुम अगर ये रीज़न समझ जाओ तो तुम खुद अपने प्रेजेंस में चेंज देखोगे। तो स्टार्ट करते हैं रीज़न नंबर 5 से, द सॉरी सिंड्रोम। तुम हर बात पे माफ़ी मांगते हो। सॉरी भाई डिस्टर्ब किया, सॉरी का मैं एक बात बोलूँ। जब तुम बिना गलती के बार बार सॉरी बोलते हो, तुम सबकॉन्शियस लोगों को सिग्नल भेजते हो कि तुम उनसे काफ़ी वीक हो, तुम्हारी वैल्यू उनसे कम है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ओवर अपोलोजाइजिंग इज अ साइन ऑफ सबमिशन। तुम खुद से पूछ के देखो, तुम्हें कोई बार बार बिना गलती के सॉरी बोले तो तुम क्या करोगे? तुम भी उसे हल्के में लोगे जो लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं। तो आज से हर बात पे सॉरी बोलना बंद करो। अगर तुम कहीं लेट आए हो तो डोंट से सॉरी आई एम लेट, उसकी जगह बोल सकते हो थैंक्स फॉर वेटिंग। वैसे ही अगर किसी ने कुछ फेवर किया है तो उसे ये मत बोलो सॉरी परेशान किया, उसकी जगह बोल सकते हो आई अप्रिशिएट योर हेल्प। वर्ड्स बदलो, फ्रेम बदल जाएगा। अब चलते हैं रीजन नंबर 4, नर्वस बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ये वो पावरफुल वेपन है जो तुम्हें दूसरों से रिस्पेक्ट कमांड कराती है बिना एक वर्ड बोले। पर तुम स्पेस लेने से डरते हो। तुम चेयर के किनारे पे बैठते हो, कंधे झुके हुए होते हैं, नजरें नीचे रहती है, और तुम जब भी ग्रुप में होते हो कॉर्नर में खड़े रहते हो, मानो जैसे इनविजिबल होना चाहते हो। ये सब गलतियों से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि तुम अनकंफर्टेबल हो और तुम्हें उनको फेस नहीं करना है। और लोग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले नोटिस करते हैं, और ये वन ऑफ द रीजन है तुम्हारी इग्नोरेंस का। छोटा है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज से जल्दी चलने के बजाय रिलैक्स होकर चलो, और जब भी बैठो स्पेस लेके बैठो। अच्छी बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंट बंदों को हर कोई रिस्पेक्ट देना चाहता है। रीजन नंबर 3, नो बाउंड्रीज। कभी नोटिस किया है तुम हर बात पे हाँ बोलते हो? किसी ने बोला भाई मेरा असाइनमेंट कर दे, तुमने तुरंत खुद का काम छोड़ के उसे हाँ बोल दिया। तुम्हें लगता है अगर तुम सबकी मदद करोगे, सबको हाँ बोलोगे, तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे, पर असल में तुम दिखा रहे हो तुम्हारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे लाइफ में भी यही हुआ था। जब मैं हर किसी के कॉल या मैसेज का आंसर देता था, लोग मुझे नल्ला समझते थे, पर जब मैंने अपने काम को इम्पोर्टेंस दिया और बिजी होकर ना बोलना शुरू किया, वही लोग वेट करने लगे। तो अगली बार जब कोई ऐसा काम बोले जो तुम नहीं करना चाहते, तो एक्सक्यूजेस मत बनाओ, झूठ मत बोलो, सीधा उन्हें बताओ तुम अपने काम में बिजी हो। इनिशियली उन्हें शॉक लगेगा, बट बाद में वो तुम्हें और तुम्हारी अवेलेबिलिटी को रिस्पेक्ट देंगे। एंड लोग उनकी रिस्पेक्ट सबसे पहले करते हैं जो अपने काम को सबसे ऊपर रखते हैं। रीजन नंबर 2, वर्बल डायरिया। तुम किसी भी बात को सीक्रेट नहीं रख सकते। तुम किसी भी नए इंसान से मिलते ही 5 मिनट में उसे अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता देते हो। तुम्हारे दुख, तुम्हारे ब्रेकअप स्टोरीज, खुद के प्लान, सब कुछ। तुम्हें लगता है तुम्हारा उनके साथ कनेक्शन बन रहा है, जबकि तुम डेस्परेट लग रहे हो उनके वैलिडेशन पाने के लिए। और लोग उनकी रिस्पेक्ट तो छोड़ो, उनके साथ रहना भी पसंद नहीं करते। तो आज से कम बोलो, सुनो ज़्यादा। लोगों के अंदर अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सस्पेंस बनाए रखो, उन्हें गेस करने दो, लेट देम वंडर अबाउट यू। अब चलते हैं रीज़न नंबर 1 पे, जो मोस्ट ऑब्वियस एंड एक्चुअल रीज़न हो सकता है तुम्हारी इग्नोरेंस एंड डिसरिस्पेक्ट का। रीज़न नंबर 1, गेटिंग ट्रिगर्ड। तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल जो तुम्हारे पास नहीं, सामने वालों के पास होता है। तुमने नोटिस किया होगा, जैसे ही किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम तुरंत ऑफेंड हो जाते हो। किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, तुम ओवरथिंक करने लग जाते हो। किसी ने कुछ भला बुरा बोल दिया, तुम जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हो। वो लोग तुम्हें सबकॉन्शियसली तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, मानो जैसे तुम उनके हाथ के पपेट हो। अगर कोई दूसरा तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है तो तुम्हारी पावर्स उनके हाथ में है, ना कि तुम्हारे। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे, गुस्सा मत करो, चिल्लाओ मत, बस उनकी आंखों में देखो, 3 सेकंड का पॉज लो और फिर रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं। ये दिखाता है तुम मेंटली कितने स्ट्रांग हो। किसी की बकवास का तुम पर कोई असर नहीं होता। पावर वापस अपने हाथ में लो। भाई सीधी बात है, दुनिया सिर्फ उसकी इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करता हो, जिसका कोई गोल हो,
जो अपनी टाइम की वैल्यू करता हो। इन 5 रीज़न में से कौन सी गलती तुमने आज तक करा है, कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है तो कमेंट करना सेल्फ रिस्पेक्ट।